हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सुनिए गोकर्ण कथा। गोकर्ण कथा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बहुत प्रतिष्ठित विद्वान ब्राह्मण थे। पूरे गांव में उनकी प्रतिष्ठा थी, उनकी चर्चा थी। एक ही ब्राह्मण थे, उनको एक पत्नी और कोई पुत्र नहीं था, उनको बच्चा नहीं था, निसंतान थे। लेकिन एक पत्नी थी, नाम था उसका धुंधली। बहुत निपुण, घर द्वार चलाने में बहुत निपुण, बहुत घर को साफ सुथरा रखती थी और बिल्कुल घर को चकाचक चमकाए रहती थी, एक गृहस्थ की तरह। लेकिन थोड़ा बातूनी थी, बात बहुत बनाती थी, दूसरे का शिकायत बहुत करती थी और फालतू बात कोई मिल जाता तो उसे करते रहती थी। यही उनमें दुर्गुण था। लेकिन पति से बहुत प्रेम करती, समय पर खाना बनाती, खिलाती, घर को चमकाती, घर निप के पोंछ के बहार के चकाचक रखती, अच्छा कपड़ा पहनती, पति के लिए भी अच्छा कपड़ा धो धा के तैयार करके देती। ये सारा गुण था उसमें। और पंडित जी बहुत खुशहाल थे, धन की कमी नहीं थी, प्रतिष्ठा भी थी और धन भी। प्रतिष्ठा बहुत था उनका, धन भी काफ़ी था, इसलिए दिक्कत नहीं था। लेकिन समय बढ़ रहा था और बुढ़ापा की ओर लोग जाने लगता है। तो बाद में जब कुछ समय बीता तो उनको लगा कि बिना संतान के तो घर बेकार है, अधूरा है, काटने को दौड़ता है। सो संतान होना आवश्यक है और निसंतान होकर जीना बिल्कुल व्यर्थ जीवन है। तो ऐसा सोच के भगवान से कहे कि भाई हम कौन सा कर्म किए हैं कि भाई संतान नहीं है। और वो चल दिए घर छोड़ के चले गए नदी किनारे। और तुंगभद्रा नदी थी, उसी के किनारे गए और उसमें प्रवेश कर गए। प्रवेश इस ढंग से किए जैसे वो फिर लौटेंगे नहीं, आत्महत्या के ख्याल से। उसी समय एक सब गुण से संपन्न साधु, वो संत वहाँ से गुजर रहे थे। वो देखे कि भाई कोई मनुष्य नदी में जा रहा है और उसका ख्याल है, उसकी मनसा है कि भाई डूब जाए। वो रोके, ऐ बालक इधर आओ। तो आत्मदेव बोले कि देखिए हम आने के लिए नहीं आए हैं, हम आज अपना प्राण त्याग देंगे। तो बोले ऐसा क्यों सोच रहे हो, मनुष्य शरीर मिला है तो प्राण क्यों त्यागोगे, ये तो मिला है भगवान को पाने के लिए। साधना करो, साधन करो, भगवान को प्राप्त करो। बोला नहीं अभी हमको कोई प्रवचन नहीं समझ सकते हैं, हम निसंतान हैं और हमको संतान चाहिए। अगर भगवान नहीं देते हैं तो हमारा जीना व्यर्थ है। तो बोले इधर सुनो, मेरे पास आओ। तो आया। जिस तरह लोग हाथ देखता है हस्तरेखा, उसी तरह वो उसका मस्तक देखे और बताए कि देखो तुमको 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, प्रारब्धवश तुमको 7 जन्म तक कुछ होगा ही नहीं। और तो फिर लौट के नदी में चल दिया कि जब हमको 7 जन्म नहीं होगा तो बोले तुम मर के क्या करोगे, फिर दूसरा जन्म होगा, फिर संतान नहीं होगा, 7 जन्म तक नहीं होगा। तो बोला देखिए आपका कोई बात हमको उपदेश समझ में नहीं आता है, हमको आप किसी तपोबल के कारण वरदान या किसी ढंग से हमको संतान दीजिए, और नहीं तो हम अभी आज प्राण त्याग ही देंगे। तो बोले जब तुमको ऐसा ही सोच है तो चलो, हमारा जो तप है उसके फल स्वरूप तुमको ये आम देते हैं। एक आम दे दिए। अब बोले इस आम को अपनी पत्नी को खिला देना और उसको बोलना कि फालतू बातचीत नहीं करे, सादा खाना खाए, सादे ढंग से रहे और बहुत अच्छा बालक तुमको होगा। पंडित जो आम ले आए अपनी पत्नी को दे दिए और बोले कि खा लेना, अब फालतू बात मत करना, सादा खाना खाना, सादे ढंग से रहना, सब आदमी से नहीं मिलना, हिदायत दे दिए। पत्नी उनकी आम रख दी और उसकी बहन कहीं रहती थी, उसको बुलवाई। बहन से बोली कि देखो हमारे पति हमको आम दिए हैं, जो बच्चा होगा। अब सोचो बच्चा होने से क्या होता है, पेट फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
चोर आएगा, डाकू आएगा तो हम भाग ही नहीं पाएंगे, हमको मार देगा। मान लो कि घर में आग लग गया तो हम दौड़ेंगे कैसे, भागेंगे कैसे, आगे में जल जाएंगे। तो हमको लगता है कि जरा बच्चा होना एकदम बेकार काम है, बिना संतान के रहना ही ठीक है आराम से। तो फालतू काम में दे दिए हैं तो हम क्या करें। तो बहन उसी तरह की थी, जैसी धुंधली थी, तो बोली तुम चिंता मत करो, ये आम गाय को खिला दो और हमको बच्चा होगा हम तुमको दे देंगे, मेरा पति लोभी है, उसको तुम कुछ पैसा दे देना, हो गया, हम यहाँ आके दूध पिला देंगे, बच्चा पल जाएगा। दोनों बहन विचार कर ली, गाय को आम खिला दी, बात खत्म हो गया। पति से झूठ बोल दी। समय पूरा हुआ तो कहलवा दी कि हमको बेटा हुआ है। पंडित जी खुश हो गए, पूरा गांव खुश हो गया कि भाई आत्मदेव को बेटा हुआ। उसी समय कुछ दिनों के अंदर वो गाय को बच्चा हुआ, लेकिन गाय को आदमी का बच्चा हुआ। वाह, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर गांव में चर्चा हुई कि चलो भगवान एक साथ दो बच्चा दे दिए, गाय को भी आदमी का बच्चा हो गया। तो पंडित जी, गाय के बच्चा का बहुत बड़ा कान था, इसलिए उसका नाम रख दिए गोकर्ण। और धुंधली बोली कि अपना बच्चा का नाम हम रखेंगे, उसका नाम रखी धुंधुकारी। तो धुंधुकारी ये पठन पाठन में गोकर्ण लग गया थोड़ा बड़ा होके, और बोला कि पिताजी हम अलग रहना चाहते हैं। तो अलग जंगल में झोपड़ी बना के अपना भगवान के साधन में लग गया। और इस धुंधुकारी हीरो हो गया, सबसे मार काट करता, किसी को मार देता, किसी को कुआं में फेंक देता, रोज कंप्लेन आता। थोड़ा और बड़ा हुआ तो पैसा कौड़ी मांगने लगा, जुआ हुआ खेलने लगा, सब पैसा हार गया। तो एक दिन पिताजी से पैसा मांगा, पिताजी बोले घर में पैसा कहाँ है, सब तो तुम ले गया। तो पिताजी को मारने लगा। पिताजी उस शोक में घर छोड़कर चले गए गोकर्ण के पास। गोकर्ण बोला कि पिताजी ये संसार में कोई किसी का नहीं है और कुछ अस्थाई भी नहीं है, तो ये शरीर तो कुछ है नहीं, हाड़ मांस का शरीर है, ऊपर से मांस मज्जा लिपटा हुआ है और एक कौभड़ की तरह ऊपर से चमड़े से ढका हुआ है, अंदर में मल मूत्र कफ पित्त यही सब भरा हुआ है। तो इस शरीर का क्या करना, भगवान का भजन कीजिए और अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाइए, इस झमेला में कहाँ पड़े हुए हैं। तो आत्मदेव गोकर्ण के साथ रह के वहीं अपने भजन में लग गए। और यह क्या किया, एक दिन माँ को मारा, लुकाठी से खाना बना रही थी, माँ कुआं में डूब के मर गई। उसके बाद क्या किया कि 4-5 लड़की को घर में ले आया और उसका पूर्ति करने लगा, खिलाना पिलाना। वो लोग बोले कि हमको सोना चाहिए, तो डकैती करने लगा, सोना ला के देता। और एक दिन बहुत सोना गहना लाया, तो वो लोग को बहुत गहना मिला। तब सब आपस में विचार किए कि अरे ये तो राजा के यहाँ डकैती किया है, सो किसी न किसी दिन राजा इसको पकड़ लेगा और राजा इसको फांसी देगा और हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम लोग गहना जेवर लेके भाग जाएं और इसको मार दें। वो तो नशा में रहता था, उसको बांध के और आग से जला दी, सब मिट्टी तर छिड़क के, और अपने सब भाग गए। उसके बाद यह बन गया प्रेत। और प्रेत बन गया तो इस बात का पता लगा गोकर्ण को। तब तक उसके पिताजी भी चल बसे थे। तो गोकर्ण गया में जाके श्राद्ध कर दिया और वहाँ से आया तो अपने पुराने घर में सोचा रात में सो जाते हैं, सुबह चल जाएंगे। रात में सोया तो उसको रात में तंग करने लगा। तो बोला कि तुम कौन हो, अपने कमंडलू से जल पढ़ के छीट दिए। तो वो बोला कि हम आपके भाई हैं धुंधुकारी, हम प्रेत बन गए हैं। तो बोले कि अरे तुम्हारा तो हम श्राद्ध करके आए हैं गया से। तो बोला गया श्राद्ध से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, हमारे कल्याण का उपाय कोई नहीं है, सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं तभी मेरा कल्याण होगा। तो गोकर्ण सुबह हुआ तो गांव वालों को इकट्ठा करके सब साधु संत ऋषि मुनि सूर्य से पूछने लगे कि भाई कल्याण का क्या उपाय है। तो इनको पता लगा कि भागवत कथा ही एकमात्र उपाय है। तो गोकर्ण जी उसकी व्यवस्था करके अपने व्यास गद्दी पर बैठ के भागवत की कथा कहने लगे। भागवत कथा कहे तो 7 दिन की कथा होती है। पहले दिन की कथा सायंकाल शाम में बांस का बहुत जोर का आवाज़ हुआ, एक गांठ फट गया उसका।
लोग सोचा क्या हुआ, तो देखा कि बांस का गांठ फट गया। फिर दूसरे दिन दूसरा गांठ फटा पड़ाक, और इस प्रकार 7 दिन में एक बांस जो वहाँ रखा हुआ था उसका 7 गांठ फट गया। और उसमें धुंधुकारी उसी में घुस के, वो तो वायु रूप में था, उसी में घुस के सुन रहा था। अब वो आया एकदम चमत्कृत कुंडल मुकुट पहने हुए और गोकर्ण जी को नमस्कार किया कि भाई आपके भागवत सुनने से मेरा कल्याण हो गया, अब हम अपने धाम को जा रहे हैं। इस प्रकार भागवत का महात्म्य समझा गया और उससे धुंधुकारी का उद्धार हुआ। आप लोग भी भागवत की यह कथा को कहानी रूप में सुने। धुंधुकारी का उद्धार भागवत सुनने से हुआ। धरती पर किसी का भी उद्धार भागवत के द्वारा हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे।